बरसों पुरानी बात है। जोधपुर रियासत का एक छोटा सा गांव था, किशनगढ़। वहां कावेरी और सोमती नाम के दो गायें थीं। दोनों जंगल में साथ साथ चढ़ने जाती और गांव में साथ साथ वापस आती। कावेरी सोनो नाम के लकड़हारे की गाय थी, जबकि सोमती सेठ दीनदयाल की। सोमती को घर पर ही बढ़िया चारा मिलता था और कावेरी को केवल सूखा भूसा, इसलिए सोमती मोटी ताजी थी और कावेरी दुबली पतली। एक दिन कावेरी ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। सोनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कावेरी के लिए गुड़ और दलिया लाने के लिए सोनू के पास पैसे नहीं थे। वह दीनदयाल के पास गया और उससे गुड़ व दलिया उधार ले आया। कावेरी 2-4 दिन तक जंगल में चढ़ने नहीं जा सकी। अकेली सोमती भी अपनी सहेली के बिना चढ़ने नहीं गई। वह सोनू के घर के सामने आकर रंभाती और कावेरी भी रंभाकर उसका जवाब देती। पर दीनदयाल को सोमती की ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे जंगल में हाँकने के लिए डंडे से मारने लगा, पर सोमती इधर उधर भागकर फिर कावेरी के पास आकर खड़ी हो जाती। दीनदयाल समझ गया कि सोमती कावेरी की खातिर जंगल में चढ़ने नहीं जा रही है। अब वो मन ही मन सोनू और कावेरी से जलने लगा। एक दिन उसने सोनू से उधार के पैसे मांग लिए। सोनू अभी उन्हें लौटाने की स्थिति में नहीं था। दीनदयाल ने उसे बहुत बुरा भला कहा और चेतावनी दी। यदि तुमने 8 दिन में उधार नहीं चुकाया तो मैं दुगना सूद वसूल करूंगा, और 1 माह तक नहीं चुकाया तो चौगुना। यदि तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं, तो कावेरी को बेच दो। सोनू अपराधी की भांति चुपचाप सुनता रहा, पर कावेरी को बेचने की बात उसने सपने में भी नहीं सोची। कुछ दिनों बाद कावेरी और सोमती फिर साथ साथ जंगल में चरने जाने लगी। कावेरी अपने बच्चे की याद में दिन ढलते ही घर लौट आती और सोमती भी उसके साथ आ जाती। उधर दीनदयाल सोनू को परेशान करने के लिए कोई नया उपाय सोच रहा था। एक दिन शाम ढल गई, पर कावेरी घर नहीं लौटी। घर पर बछड़ा भूख के मारे बां बां कर रहा था। सोनू को बड़ी चिंता हुई। वह दीनदयाल के घर गया, शायद कावेरी वहाँ हो, पर न वहाँ कावेरी थी न सोमती। सोमती के न आने पर दीनदयाल भी परेशान हो गया। सोमती भी अब बच्चा देने वाली थी। दोनों, सोनू और दीनदयाल, गायों को खोजने जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, जंगल का विकट रास्ता, जंगली जानवरों की भयानक आवाजें। दीनदयाल सोनू के पीछे पीछे उस बीहड़ में चल रहा था। दोनों अपनी अपनी गायों के नाम लेकर पुकार रहे थे। सहसा कावेरी के रंभाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वे आवाज की दिशा में बढ़ चले। कुछ देर बाद उन्हें सोमती के रंभाने का स्वर सुनाई दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कावेरी एक भेड़िए की तरफ लपक रही थी। भेड़िया अपना बचाव करते हुए उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था जहां सोमती खड़ी खड़ी अपने नवजात बच्चे को चाट रही थी। ये दृश्य देखकर दोनों चकित रह गए। उन्होंने पत्थर मारकर भेड़िए को भगा दिया। कावेरी अपने मालिक को देखकर अब निश्चिंत थी। सोनू ने उसकी पीठ थपथपाई। दीनदयाल सोमती को देखकर गदगद हो गया। उसने सोनू से कहा, मित्रता हो तो इन दोनों गायों जैसी। भाई, कावेरी ने तुम्हारा कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि इसने मुझे भी अपना कर्जदार बना दिया है। आज से कावेरी के लिए हरी घास और चारा मैं भेजा करूंगा। ये सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में भी हमें अपने परिवार और सच्चे साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।